दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मर्डर 2 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म मर्डर 2 मर्डर सीरीज की दूसरी फिल्म थी। इस सीरीज की पहली फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत नजर आए थे। 2004 के बाद इस सीरीज की दूसरी फिल्म मर्डर 2 के नाम से सन 2011 में रिलीज हुई थी और इस सीरीज की तीसरी फिल्म सन 2013 में मर्डर 3 के नाम से रिलीज हुई थी। और अभी फिलहाल मर्डर सीरीज की चौथी फिल्म के ऊपर काम चल रहा है और ये फिल्म हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि इस सीरीज की सारी फिल्में एकदम अलग हैं और इस सीरीज के अंडर में रिलीज होने वाली ये सारी फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं। यहाँ तक कि फिल्म के कैरेक्टर्स भी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग हैं और इन सारी फिल्मों के डायरेक्टर्स भी अलग अलग हैं। इन सारी ही फिल्मों की बस एक बेसिक थीम थोड़ी मिलती जुलती है, जिसमें हमें बहुत सारे एरोटिक सीन्स और थोड़ी थ्रिलर देखने के लिए मिलता है। और इस सीरीज की अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म मर्डर 2 ही है, जिसको आज रिलीज हुए लगभग 9 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इतने साल हो जाने के बाद भी ये फिल्म आज भी लोगों को बखूबी याद है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को रिलीज किया गया था 8 जुलाई सन 2011 को। फिल्म में हमें नजर आए थे इमरान हाशमी, जैकलीन फर्नांडिस, प्रशांत नारायण, सुलग्ना पानिग्राही और सुधांशु पांडे। फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट के भांजे मोहित सूरी ने, जो कि इसके पहले भट्ट कैंप में जहर, कलयुग, आवारापन और कुछ और ऐसी फिल्में बनाकर अपने आप को बतौर डायरेक्टर एस्टेब्लिश कर चुके थे। और मर्डर 2 के बाद उन्होंने आशिकी 2, एक विलन और मलंग जैसी कई और बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी शागुफ्ता रफीक ने, जो कि इसके पहले भट्ट कैंप के लिए वो लम्हे, आवारापन और राज द मिस्ट्री कंटिन्यूअस जैसी फिल्मों की स्टोरी लिख चुकी थीं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था मिथुन और हर्षित सक्सेना ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। और वैसे तो इमरान हाशमी की लगभग सारी ही फिल्मों का म्यूजिक एकदम शानदार रहता है और ठीक ऐसा ही फिल्म मर्डर 2 में भी था। फिल्म के गाने बहुत ही लाजवाब थे, फिल्म का म्यूजिक बहुत ही मेलोडियस था और फिल्म के एक एक गाने लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे फिर मोहब्बत करने चला है, हाले दिल, ए खुदा, आ जरा और तुझको भुलाना। और फिल्म के कुछ गाने सन 2011 की टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में भी शामिल थे। और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह, मिथुन, हर्षित सक्सेना, सुनिधि चौहान, सैम भात और मोहम्मद इरफान अली ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 13 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 47 करोड़ 98 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 67 करोड़ 84 लाख रुपए। और ये फिल्म उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को उस टाइम पर 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस टाइम पर लगभग 66,36,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और ये फिल्म सन 2011 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में 12वें नंबर पर थी। सन 2011 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी बॉडीगार्ड, दूसरे नंबर पर थी रेडी, तीसरे नंबर पर थी रावण, चौथे नंबर पर थी डॉन 2 और 5वें नंबर पर थी सिंघम। और फिल्म मर्डर 2 को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म में हमें एक ऐसे साइकोपैथिक सीरियल किलर की कहानी दिखाई जाती है, जो कि खुद पहले एक किन्नर बनता है और बाद में शहर में काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट्स लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मारकर उनकी बॉडी को एक पॉलीथीन में भर के अपने घर के पीछे एक कुएं में फेंक देता है। एक्चुअली फिल्म की ये बेसिक स्टोरी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी सन 2008 में आई एक कोरियन फिल्म द चेजर की स्टोरी से, जिसको खुद एक कोरियन सीरियल किलर यो योंग चू की स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जिसने सन 2003 और 4 के बीच में साउथ कोरिया में इस टाइप के बहुत सारे केसेस को अंजाम दिया था। उसने लगभग 20 से भी ज़्यादा लोगों का कत्ल किया था, जिसमें से ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स और कुछ अमीर लोग शामिल थे। यो योंग चुल ने उस टाइम पर एक वीडियो मैसेज जारी करके अपनी बात लोगों के सामने रखी थी, जिसमें उसका कहना था कि एक औरत को प्रोस्टिट्यूट नहीं होना चाहिए और एक अमीर आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसने ये इतना सारा पैसा कैसे कमाया है। इसके अलावा इस स्टोरी के कुछ और पार्ट इंस्पायर्ड थे इंग्लैंड के 70 और 80 के दशक में बहुत ही फेमस सीरियल किलर पीटर सुटक्लिफ की लाइफ से भी, जिसने भी उस टाइम पर इंग्लैंड की बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स को जान से मार दिया था। और इसके बारे में उसका कहना था कि ये भगवान का मैसेज है और उन्होंने ही उसको ऐसा करने के लिए बोला है। हालांकि फिल्म के कुछ सीन्स सन 2006 में हुए निठारी सीरियल मर्डर केस से भी इंस्पायर्ड थे, जिसमें भी एक घर के पीछे एक टैंक में बच्चों के बहुत सारे कंकाल मिले थे।
तो ऐसे ही सीरियल किलर्स की कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर ही इस फिल्म की स्टोरी को बनाया गया था। हालांकि फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उस टाइम तक इस फिल्म का कोई भी नाम डिसाइड नहीं था। लेकिन जब मोहित सूरी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट का आइडिया महेश भट्ट को सुनाया तो महेश भट्ट ने उनसे तुरंत बोला कि इस स्टोरी को हमें मर्डर सीरीज में ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सन 2004 में आई फिल्म मर्डर पहले से ही लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और एक बड़ा नाम बन चुकी थी, और इस वजह से बाद में इस फिल्म को मर्डर 2 नाम दिया गया था। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर इमरान हाशमी के अलावा कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। इमरान हाशमी जो कि मोहित सूरी के कज़न हैं और मोहित सूरी के साथ इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन फिल्म में इमरान हाशमी के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक टाइम पर बिपाशा बासु और असिन का नाम भी सामने आया था। लेकिन इन दोनों को लगा कि फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल इतना पावरफुल नहीं है, इस वजह से इन दोनों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि एक टाइम पर इसके लिए सोनल चौहान का नाम भी सामने आया था, जो कि इसके पहले इमरान हाशमी के अपोजिट भट्ट कैंप की ही फिल्म जन्नत में हमें नजर आ चुकी थी। लेकिन आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से बाद में इसके लिए जैकलीन फर्नांडिस को ही फाइनल किया गया था, और ये फिल्म जैकलीन फर्नांडिस के लिए एक ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई थी। जैकलीन फर्नांडिस बेसिकली श्रीलंका से बिलोंग करती हैं और सन 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका जीतने के बाद वो बॉलीवुड में काम करने के लिए आ गई थीं, और फिल्म मर्डर 2 के पहले वो बॉलीवुड में फिल्म अलादीन जाने कहाँ से आई है और फिल्म हाउसफुल के एक गाने आपका क्या होगा जनाब आली में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थीं। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस को बॉलीवुड में असली पहचान उनके द्वारा फिल्म मर्डर 2 में किए गए बहुत बोल्ड और एरोटिक सीन्स के बाद मिली थी, और उस टाइम पर जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की एक बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर उभरकर सामने आई थीं, और फिल्म के हीरो और हीरोइन से भी ज़्यादा दमदार फिल्म के विलन के किरदार में हमें प्रशांत नारायणन नजर आए थे, जिन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से साइकोपैथिक किलर धीरज पांडे के किरदार को यादगार बना दिया था। और फिल्म में प्रशांत नारायणन की दमदार परफॉर्मेंस लोगों को आज भी याद है। प्रशांत नारायणन की अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो ये बहुत ही अलग और बहुत ही अट्रैक्टिव है, और प्रशांत नारायणन की इसी आवाज़ में बोले गए फिल्म के कुछ डायलॉग्स ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। और फिल्म मर्डर 2 रिलीज हो जाने के बाद अगर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन किसी को मिला था तो वो प्रशांत नारायणन ही थे। उस टाइम पर क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने प्रशांत नारायणन की इस परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की थी। प्रशांत नारायणन बेसिकली केरला से बिलोंग करते हैं और दिल्ली के एक्ट 1 थिएटर ग्रुप से उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, जहां पर उनके साथ उस टाइम पर मनोज बाजपेयी और आशीष विद्यार्थी जैसे लोगों ने भी ज्वाइन किया था। और प्रशांत नारायणन बॉलीवुड की पहली फिल्म सन 1995 में आई ओ डार्लिंग ये है इंडिया में हमें सुमेर के एक छोटे से रोल में नजर आए थे, जिसको शायद उस टाइम पर नोटिस भी नहीं किया गया था। उसके बाद प्रशांत नारायणन हमें कुछ और ऐसी ही फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में नजर आए, और कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी उन्होंने काम करना शुरू किया, जहां से उन्हें पहचान मिलना स्टार्ट हुई। और फिल्म मर्डर 2 के पहले उनकी दमदार परफॉर्मेंस हमें कुछ फिल्मों जैसे शैडो ऑफ टाइम, वाया दार्जिलिंग, बॉम्बे एंड बिट्रायल्स और वैसा भी होता है पार्ट 2 जैसी फिल्मों में हमें देखने के लिए मिली थी। लेकिन बॉलीवुड में प्रशांत नारायणन को ज़्यादातर लोग फिल्म मर्डर 2 के बाद जानना शुरू हुए थे, और इसके बाद भी प्रशांत नारायणन हमें कुछ और हिंदी फिल्मों जैसे ढिचकियाँ, इश्क और मांझी द माउंटेन मैन के अलावा कुछ और फिल्मों में भी नजर आए थे। लेकिन इन फिल्मों में उन्हें वो सफलता और वो एप्रिसिएशन नहीं मिला था जो फिल्म मर्डर 2 के बाद मिला था। प्रशांत नारायणन की एक्टिंग इतनी दमदार होने के बावजूद भी उन्हें इसके बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करने के लिए नहीं मिले थे, और प्रशांत नारायणन आज बॉलीवुड के कुछ बहुत ही अंडररेटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। और अभी फिलहाल सन 2019 में प्रशांत नारायणन और उनकी वाइफ सोमा चक्रवर्ती को एक मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में जेल भी जाना पड़ा था। ये लगभग 1 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला था। इसके अलावा इस फिल्म में पहले सदाशिव अमरापुरकर को एक किन्नर के किरदार में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर अप्रोच किया गया था, क्योंकि सदाशिव अमरापुरकर इसके पहले सन 1991 में आई महेश भट्ट की फिल्म सड़क में महारानी नाम के किन्नर का एक दमदार किरदार निभा चुके थे, और महेश भट्ट चाहते थे कि सदाशिव अमरापुरकर एक बार फिर से फिल्म मर्डर 2 में ऐसे ही महारानी के किरदार में नजर आएं। लेकिन फिल्म में ये रोल ज़्यादा पावरफुल नहीं होने की वजह से सदाशिव अमरापुरकर ने इसमें काम करने से मना कर दिया था, और उनके मना करने के बाद इस किरदार को संदीप सिकंद ने निभाया था। इसके अलावा जब ये फिल्म रिलीज हुई तब उस टाइम पर फिल्म से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। एक्चुअली फिल्म के एक सीन में कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये प्रोस्टिट्यूट्स एक एक करके यहाँ से गायब हो रही हैं।
एक्चुअली इस सीन में दिखाई गई इन फोटोज में से एक फोटो उस टाइम की स्ट्रगलिंग मॉडल पिंकी गौर की भी थी, जो कि अपने मॉडलिंग कैरियर में उस टाइम पर मुंबई में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। और पिंकी गौर की परमिशन के बिना उसकी ये फोटो फिल्म के इस सीन में यूज की गई थी, जिस सीन में उसकी फोटोग्राफ्स को दिखाकर उसको एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर बोला जाता है। और इस बात से नाराज होकर पिंकी गौर ने उस टाइम पर फिल्म के मेकर्स के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी। हालांकि इस बारे में फिल्म के मेकर्स का कहना था कि उनका पिंकी गौर को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। ये बीच में आए कुछ मैनेजर्स की गलती की वजह से हुआ है, जिन्होंने उनको ये फोटोग्राफ्स दी थी। और बाद में फिल्म के मेकर्स ने पिंकी गौर से इसके लिए माफ़ी मांगी थी और बाद में इस मामले को वहीं पर सॉर्ट आउट कर लिया गया था। इसके अलावा फिल्म के गाने हाले दिल तुझको सुनाता और आ जरा में बहुत सारे एडल्ट सीन्स रखे गए थे, जिन एडल्ट सीन्स की वजह से ही सेंसर बोर्ड ने इन दोनों ही गानों को टेलीविजन पर प्रोमो के तौर पर दिखाने की परमिशन नहीं दी थी। इस वजह से हाले दिल तुझको सुनाता गाने को दोबारा से रीशूट करके इस गाने को प्रमोशन के तौर पर टीवी पर दिखाया गया था, जिसमें थोड़ी कम एडल्ट सीन थे। इसके अलावा फिल्म मर्डर 2 में एक और गाना था, फिर मोहब्बत करने चला है। एक्चुअली ये गाना अरिजीत सिंह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया पहला ऑफिशियल हिंदी गाना था। म्यूजिक कंपोजर मिथुन और अरिजीत सिंह ने इस गाने को सन 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाद में इसको सन 2011 में फिल्म मर्डर 2 में रिलीज किया गया था। हालांकि इन 2 सालों में अरिजीत सिंह के कुछ और गाने भी मार्केट में आ गए थे, लेकिन अरिजीत सिंह के द्वारा रिकॉर्ड किया गया उनके कैरियर का पहला गाना यही था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म मर्डर 2 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म और इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।